एक घने सरसब्ज और पुरसुकून जंगल में एक सफेद भेड़ अपनी नन्हे से मेमने के साथ रहती थी। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। हर सुबह सूरज निकलने के बाद वो घास के मैदान में जाते। मेमना खुशी से उछलता कूदता, तितलियों के पीछे भागता और माँ मुस्कुराकर उसे देखती रहती। एक दिन माँ भेड़ ने प्यार से कहा, बेटा याद रखना, जंगल में सब जानवर अच्छे नहीं होते, कभी भी अकेले मत जाना। मेमना बोला, जी माँ, मैं वादा करता हूँ। कुछ देर बाद माँ नदी की तरफ पानी पीने चली गई। मेमना अकेला रह गया। पहले तो वो थोड़ी देर घास चरता रहा, फिर आसमान की तरफ देखकर गुनगुनाने लगा। इसी दौरान झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी निकली। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मक्कारी की मुस्कुराहट। लोमड़ी बोली, अरे छोटे मेमने, तुम तो कितने खूबसूरत हो, अकेले बैठे हो। आओ ना, मैं तुम्हें खूबसूरत जगह दिखाऊं जहां सब्ज घास है और मीठा पानी। वहां तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेमना थोड़ा घबरा गया, मगर फिर बोला, माँ ने कहा था कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। लोमड़ी ने नरमी से कहा, अरे मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊंगी। आओ ना, बस जरा सा चलते हैं। मेमना सोचने लगा कि शायद ये सच कह रही हो, लेकिन इतने में दरख्त पर बैठा एक कौवा जोर से बोला, काएं काएं, भाग जा बच्चे, ये धोखेबाज लोमड़ी है। मेमना चौंक गया। उसे फौरन माँ की बात याद आई। वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुंचा। सांस फूली हुई थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों डरे हुए हो? मेमना बोला, माँ, वहाँ एक लोमड़ी थी, वो कह रही थी कि वो आपकी दोस्त है और मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। माँ भेड़ की आंखों में गुस्सा आ गया। वो ऊंची आवाज में बोली, लोमड़ी, अगर दोबारा मेरे बच्चे के करीब आने की कोशिश की तो पूरा जंगल तुम्हें भगा देगा। ये सुनकर लोमड़ी का रंग उड़ गया। वो डर के मारे दुम दबाकर भाग गई। माँ ने मेमने को गले लगाया और प्यार से कहा, देखा बेटा, माँ की बात हमेशा सच्ची होती है। अजनबी की मीठी बातों पर कभी यकीन नहीं करना। मेमना मुस्कुराकर बोला, जी माँ, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। माँ भेड़ ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। शाम का सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग गया। दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। हवा में सुकून था और जंगल फिर से पुरसुकून हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इससे क्या सबक मिलता है कि हमें कभी भी अजनबियों की मीठी बातों पर अंधा यकीन नहीं करना, क्योंकि असल मोहब्बत और हिफाजत हमेशा माँ की नसीहत में छिपी होती है।